पार्ट 1 जिसमें हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी की जीके का। तो देखिए आपको पता ही होगा कि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अगर आप 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लेते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो या एचएस की या एलाइड की तो उन्हीं के पढ़ने, अगर आप कंप्लीटली सभी के क्वेश्चन पेपर को रीड कर लेते हो 5 से 10 साल के, तो आपका 50% क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही कवर हो जाते हैं, ठीक है, उन्हीं में से ही जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 1 है एचपीएसएससी जीके का, जिसमें हम जो है वो इंडिया जीके और एचपी जीके कंबाइन में जो है वो कवर करेंगे। आज जो है हम इंडियन जीके को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पसंद अगर आपको आती है तो लाइक कीजिएगा और इसको जरूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्डेस्ट। यहां पर पूछा गया है कि जो भी आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सबसे पुराना संगठन कौन सा है, ठीक है। तो हम डी से बात करेंगे। सबसे पहला है आपका WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना की गई थी वो 1948 में की गई थी, ठीक है। और अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये आपको पता लग गया। अब FAO की बात करें तो FAO की फुल फॉर्म होती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। F से फूड, A से एग्रीकल्चर एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो की गई थी 1945 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है आपका रोम, इटली में। अब अगर IMF की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड, इसकी भी आपको पता होगी, इसकी स्थापना जो 1945 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका वॉशिंगटन DC में। अब बात करें अगर ILO की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1990 में की गई थी, 1919 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो भी आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अब आपको यहां से पता लग गया होगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि IMF की स्थापना कब की गई थी, FAO की स्थापना कब की गई थी, WHO की स्थापना कब की गई थी, या फिर इनके हेडक्वार्टर जो है वो कहां कहां पर है। तो सारी डिटेल जो है वो आपको मिल चुकी है। बाकी फुल फॉर्म क्या क्या होती है, ILO की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, IMF की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, FAO की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी डिटेल आपको जो है वो याद रखनी है और इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आपसे IMF से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, FAO से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है और WHO से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये चीजें आपको जो है वो क्लियर याद रखनी है, ठीक है। तो ये सीरीज का पार्ट 1 है। आपको पसंद आया तो जरूर हम दूसरे पार्ट लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके कवर हो पाए। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर वाज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप इसरो के नाम से जानते हैं, फाउंडेड। यानी कि इसरो की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। आई थिंक इसका आंसर आप सभी को पता होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1969, ठीक है। फर्स्ट आंसर इसका सही है 1969 में। अब इससे रिलेटेड डिटेल की अगर बात करें तो अगर इससे पूछ लिया जाए तो हेडक्वार्टर यहां से पूछ सकते हैं। हेडक्वार्टर जो है इसका वो बेंगलुरु में है, ठीक है। तो बेंगलुरु याद रखना है। और इसके फाउंडर पूछ सकते हैं, वो थे आपके विक्रम साराभाई। दो ही क्वेश्चन यहां से बनते हैं अगर यहां से मतलब जब इसरो की शुरुआत हुई थी तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। एक तो कौन से सन में हुई थी, 1969 में। हेडक्वार्टर कहां है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और फाउंडर कौन थे, फाउंडर थे विक्रम साराभाई, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द फर्स्ट समिट ऑफ सार्क वाज हेल्ड एट। जो सार्क का फर्स्ट समिट था वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है वो आयोजित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, ढाका, ठीक है। ढाका बांग्लादेश में जो है वो पहला सार्क समिट हुआ था। कब हुआ था ये आपसे पूछ सकते हैं। तो वो हुआ था 1985 में, ठीक है। अगर बहुत ही डीप जाते हैं तो 7 से 8 दिसंबर, बट इतना नहीं पूछा जाता। बट कई बार ये आ जाता है कि मान लीजिए आपसे दे दिया नवंबर 1985, ठीक है, फिर दे दिया दिसंबर 1985, तो आपको याद रखना है कि दिसंबर 1985 में ढाका बांग्लादेश में जो है वो सार्क का पहला समिट हुआ था। हो सकता है कि आपको सारे क्वेश्चन पहले से ही आते हो, नहीं आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका जो है वो आपको पता लग जाएगा। अगर आते भी हैं तो भी आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। एक आइडिया आपको लग जाएगा कि किस तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं है यूनाइटेड नेशन का। 4 आपके पास दिए गए हैं ऑप्शन, जिसमें से आपको चूज करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, ठीक है, रिड्यूस बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है। ये जो है वो आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नहीं है यूनाइटेड नेशन का। बाकी प्रमोट जेंडर इक्वालिटी ये भी है, रिड्यूस बर्थ रेट ये भी है,
ठीक है। एरिडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी, ये भी जो है, ठीक है, यानी कि जन्म दर में कमी करना, अति निर्धनता को दूर करना, लिंग समानता को बढ़ावा देना, ये सारे हैं। बस जन्म दर और मृत्यु दर में कमी ये उसका गोल नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो निम्नलिखित में से क्या है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। चारों ऑप्शन आप जो है वो पढ़ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अ ग्लोबल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक आपका ह्यूमन राइट्स का जो है वो मूवमेंट है। तो सी आंसर जो है वो इसका सही है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वो हैज रिटन द बुक टू लाइव्स, इनमें से किसके द्वारा जो है वो टू लाइव्स बुक को जो है वो लिखा गया है, यानी कि टू लाइव्स नामक पुस्तक जो है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका विक्रम सेठ। विक्रम सेठ के द्वारा जो है वो टू लाइव्स पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पतंजलिवास, जो पतंजलि थे वो निम्नलिखित में से क्या थे। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए जिनको आप रीड कर सकते हो। इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी, द ऑथर ऑफ अ कमेंट्री ऑन पाणिनि संस्कृत ग्रामर, यानी कि पाणिनि के संस्कृत व्याकरण पर टिप्पणी के लेखक, ठीक है। तो वो थे आपके पतंजलि। डी आंसर इसका सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द सूरसागर इज, सूरसागर निम्नलिखित में से क्या है। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, अ पोएटिक वर्क ऑफ सूरदास, ठीक है। यानी कि सूरदास की एक काव्यात्मक कृति जो है वो सूरसागर है। ये आपको क्वेश्चन रिपीट बहुत बार होते हैं तो आपको वो याद रखना है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जो है वो कोर्स लॉन्च किया गया है, ठीक है। आप जीके स्टडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और उस पर आपको कोर्स वाले सेक्शन में सबसे ऊपर जो है वो कोर्स मिल जाएगा। कूपन कोड आपको यूज करना है फर्स्ट 100, जिससे आपको जो है वो 80% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और उस पर आपको जो है वो वीडियोस, पीडीएफ और भी बहुत सारा कंटेंट जो है मिल रहा है, जो कि आपको कोचिंग सेंटर में नहीं मिलेगा। तो घर बैठे आप तैयारी आराम से कर सकते हैं। कूपन कोड के जरिए जो है वो आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी से जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आईआरडीपी, आईआरडीपी स्टैंड्स फॉर व्हाट। आईआरडीपी की फुल फॉर्म जो है वो आपको बतानी है। तो आईआरडीपी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो फर्स्ट आंसर जो है वो इसका सही है, ठीक है। अगर आईआरडीपी की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 1978 में, ठीक है। और इसको इंप्लीमेंट किया गया था आपका 1980 में, ठीक है। तो दो अलग अलग डेट है, एक है इंप्लीमेंट की और एक है लॉन्च की। लॉन्च किया गया था 1978 में और इसको जो है वो आपका इंप्लीमेंट किया गया था 1980 में, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अक्टूबर 24 अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड एज व्हाट। 24 अक्टूबर को निम्नलिखित में से क्या मनाया जाता है, ठीक है। तो 24 अक्टूबर को जो है वो आपका यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है और इसको जो है वो आपका 1948 से मनाया जा रहा है। तो ये चीज याद रखिएगा, 1948 से 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट वो वॉन द नोबेल प्राइज, ठीक है। नोबेल प्राइज जीतने वाले प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री जो है निम्नलिखित में से कौन थे, ठीक है। इनके बारे में आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है अमर्त्य सेन, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे पहले पूछा गया है कि ये जो है वो फर्स्ट अर्थशास्त्री कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, वो थे अमर्त्य सेन। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है इसको घुमा के कि कौन से सन में जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 1998 में जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन को रिलेट करना आपको सीखना है कि एक क्वेश्चन से जो है वो आप कितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राइडर कप इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट्स। राइडर कप जो है वो निम्नलिखित में से किस स्पोर्ट्स के साथ जो है वो एसोसिएट है, यानी कि किस निम्नलिखित में से किस खेल का जो है वो उसमें जो कप दिया जाता है वो राइडर कप उसका नाम है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट आपका गोल्फ, ठीक है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात जानने वाली ये है कि जो राइडर कप है वो सिर्फ आपका मैन कैटेगरी में दिया जाता है, ठीक है। यानी कि मैन कैटेगरी की जो गोल्फ होती है उसमें आपका राइडर कप दिया जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है। और इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 1927 में की गई थी। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखनी है कि जो राइडर कप है वो जो मैन कैटेगरी की आपकी गोल्फ होती है उसमें दिया जाता है और 1929 में इसकी जो है वो शुरुआत की गई थी, ठीक है। एक और कप है आपका SOLHEIM, सोलिम कप।
ये भी आपको गोल्फ से रिलेटेड है, जो कि वुमेन कैटेगरी में दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ये डायरेक्टली आता है तो आप इसको टिक कर सकते हैं गोल्फ को। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मैन कैटेगरी का है या वुमेन कैटेगरी का है, तो मैन कैटेगरी का है। 1927 में इसकी शुरुआत की गई थी। एक सोलिम कप और है जो कि गोल्फ से रिलेटेड है, जो कि वुमेन कैटेगरी में दिया जाता है, और इसकी शुरुआत जो है वो 1990 में जो है वो की गई थी। तो ये चीज जो है वो आपको अच्छे से याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट्स? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्विम। ठीक है, जो बटरफ्लाई स्ट्रोक है वो स्विम से रिलेटेड है, तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। नेक्स्ट है, वो अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज कॉल्ड डेजर्ट फॉक्स? ठीक है, इनमें से किसको जो है वो डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इरविन रोमेल। ठीक है, इरविन रोमेल को जो है आपका डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता है। ये डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको डायरेक्टली याद रखने होते हैं, तो इसका आंसर आपको याद रखना है अगर आपसे पूछ लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस, ठीक है, जो आपके मनोविश्लेषण है उसके निर्माता कौन थे? ठीक है, तो उसके निर्माता थे सिगमंड फ्राइड। थर्ड आंसर जो है वो सही है, सिगमंड फ्राइड जो है वो साइको एनालिसिस के निर्माता जो है वो जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इबादत खाना ऑफ फतेहपुर सिकरी वाज वट? ठीक है, इनमें से जो इबादत खाना है फतेहपुर सिकरी, सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि इबादत खाना कहां पर है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं पर क्लियर हो गया। दूसरा है कि इनमें से क्या चीज थी इबादत खाना जो फतेहपुर सिकरी का है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फर्स्ट, द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशन विद स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन। वह कक्ष जिसमें अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते थे, उसको जो है वो इबादत खाना के नाम से जाना जाता था। इसको अराउंड आई थिंक 1575 के आसपास बनाया गया था। ठीक है, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, बट जहां तक मुझे पता है 1575 के आसपास बनाया गया था। और इसको जो है वो एक और नाम से जाना जाता है, हॉल ऑफ प्रेयर। ठीक है, तो हॉल ऑफ प्रेयर भी इसको बोला जाता है। इबादत खाना भी आपको पता ही लग रहा होगा, इबादत का मतलब आई थिंक प्रेयर होता है, तो इबादत खाना यानी कि हॉल ऑफ प्रेयर। और ये वो जगह थी जहां पर अकबर जो है वो विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ जो है वो किसी विषय पर जो है वो चर्चा करते थे, तो इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द स्लोगन गरीबी हटाओ, एक स्लोगन दिया गया था गरीबी हटाओ, तो ये कौन से 5 ईयर के प्लान, जो 5 ईयर प्लान थे उनके दौरान दिया गया था? तो ये दिया गया था आपके 5th 5 ईयर प्लान के थ्रू। ठीक है, तो ये याद रखिए, गरीबी हटाओ 5th। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, NRHM has been launched in the country in which of the following year? NRHM, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है वो देश में कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 2005 में। तो फर्स्ट आंसर इसका सही होगा। और डेट की अगर बात करूं तो 12 अप्रैल की तारीख थी जिस दिन इसकी शुरुआत जो है वो देश में की गई थी। फर्स्ट आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, दूसरी आपको कि इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड फॉर रिफॉर्म्स इन टैक्स स्ट्रक्चर? ठीक है, कर संरचना में सुधार हेतु जो है वो कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चेलिया समिति। ठीक है, सेकंड आंसर जो है वो इसका सही है, चेलिया समिति का गठन इसके लिए किया गया था। और कब किया गया था? तो वो किया गया था 1991 में, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द तिस्ता ट्रीटी, जो तिस्ता समझौता था भारत और किस देश के बीच में जो है वो विवाद की जड़ है? वो है आपका बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज इंक्लूडेड इन यूनेस्को लिस्ट इन 2016? अब ये 2016 का तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनेस्को में जो है वो कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 2016 में शामिल किया गया था? तो इसका जो सही आंसर था वो है आपका अगस्त्य माला। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बन सकता है आपसे कि अगस्त्य माला जो है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, वो निम्नलिखित में से किस डिस्ट्रिक्ट में है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका तमिलनाडु। तो ये चीज आप जो है वो यहाँ से याद रख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पहले पूछा गया था, जहां पर आप ये देखते हैं ना 2014, 2015, तो आप वहां पर जो है वो उन क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं कि भाई ये तो नहीं पूछे जाएंगे, तो उनसे रिलेट करके क्वेश्चन को निकाला कीजिए ताकि आपकी जो है वो अच्छे से तैयारी हो सके। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं,
यहाँ पर पूछा गया है कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स कौन से होते हैं, ठीक है, जिनको बोला जाता है पारजीनी पादप। अब जिसने हिंदी में पढ़ा है वो हिंदी में देख लीजिए, जिसने इंग्लिश में पढ़ा है वो इंग्लिश में देख लीजिए, ठीक है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स कौन से होते हैं, 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जनरेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू अ सेल एंड रीजनरेटिंग अ प्लांट फ्रॉम द सेल, ठीक है। किसी फॉरेन डीएनए को जो है वो किसी सेल में डालना और प्लांट को जो है वो रीजनरेट करना, उसको जो है वो ट्रांसजेनिक प्लांट बोला जाता है। हिंदी में अगर बात करें तो एक कोशिका में विजातीय डीएनए के प्रवेश और उस कोशिका से पादप के पुनरुत्पादन को जो है वो जो उसके द्वारा उत्पन्न होता है उसको आपका ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो बोला जाता है। तो ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल, बाइल का फंक्शन क्या होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है इट इमल्सिफाई फैट्स, ठीक है, यह वसा का पायसीकरण जो है वो करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि जो बाइल होता है वो किसके द्वारा जो है वो क्रिएट किया जाता है या किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो बाइल जो है वो आपका लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, जहां पर साइंस सेक्शन एचपी पुलिस कांस्टेबल में आपसे साइंस सेक्शन पूछा जाता है, क्लर्क में पूछा जाता है, जेए में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कई बार। तो ये सारा आपको जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, द विटामिन विच कंटेन्स कोबाल्ट, इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि कोबाल्ट कंटेन करता है, ठीक है, आपको विटामिन पढ़ा होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका विटामिन B12। विटामिन B12 में जो है वो आपका कोबाल्ट होता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन 25 के अराउंड। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द इवन बहुत कुछ घंटों में जो है मैं आपके लिए जो है वो पार्ट सेकंड लेके आ सकूं इसका, और उसमें हम जो है वो कुछ इंडियन जीके के जितने बचेंगे, फिर एचपी जीके के जो भी होंगे हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आपका कोई भी कमेंट हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।